शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। ऐसे या वैसे दिग्गी जरूरी हैं। एमपी की सियासत का वो चेहरा जिसकी सक्रियता और निष्क्रियता दोनों चर्चा में रहती हैं। लेकिन इन दिनों दिग्गी खूब सक्रिय हैं। एक बार फिर वो 2018 जैसे फॉर्म में नजर आने लगे हैं। 2023 के चुनाव को लेकर उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में उनके दौरे हो रहे हैं। हालांकि अब दिग्विजय सिंह अपने एक बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और यह कह दिया कि 7 बीजेपी नेताओं ने सूट सिलाए हैं। यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, वीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं। कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। दिग्विजय सिंह और बीजेपी के बीच की ये अदावत कोई नई नहीं है। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी ने उल्टा उन्हें ही घेर लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शायद दिग्विजय के मन में पद पाने की लालसा है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। शायद जिनकी मन में इतनी आशा है उस पद ग्रहण करने के लिए शायद वही ये वक्तव्य दे रहे हैं। उनने पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक, हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जेमर का काम कर रहे हैं। जो बचा खुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। 2018 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम दिग्विजय ने नर्मदा यात्रा की थी। अब 2023 के चुनाव नजदीक हैं, तो दिग्विजय फिर एक्टिव दिख रहे हैं और उनकी इस सक्रियता को 2018 वाली भूमिका से जोड़ा जा रहा है। वहीं 17 अप्रैल को पीसीसी चीफ कमलनाथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह कमलनाथ को रिपोर्ट भी पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी दिग्विजय सिंह की सक्रियता को उनके लिए फायदेमंद बता रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच माइंड गेम शुरू हो गया है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या सीएम पद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच माइंड गेम चल रहा है? सवाल नंबर 2, दिग्विजय सिंह की सक्रियता कांग्रेस के लिए कितनी मददगार साबित होगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी दिग्विजय के बहाने फिर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाएगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का नया मोर्चा। चुनाव जब भी नज़दीक आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड के कुछ अदाकार जो हैं, जो अपने डायलॉग से बड़ा मोर्चा खोलते थे। अभी दिग्विजय सिंह जी को सुना तो राजकुमार याद आ गए कि दोनों तरफ से राजकुमार मोर्चा खोल लेते हैं चुनाव के समय। बीजेपी की तरफ से कोई कहेगा कि सुनो कांग्रेस, सरकार हमारी बनेगी, सूट हमारे सिलेंगे और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। उधर से भी कोई कम तो नहीं है साहब, उधर से भी राजकुमार बोलते हैं, सुनो बीजेपी, हमारी तरफ से सिर्फ एक ही शख्स है, नाम है कमलनाथ, कमलनाथ और नाथ ही नाथ। ये राजकुमार आ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं कोई बहुत अच्छी मिमिक्री नहीं करता हूँ, लेकिन नौटंकी एंकर करने में माहिर होते हैं, इसलिए प्रयास जारी है और आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे इसी तरह। तो ये क्रम बराबर चलता है। ये तो हो गई थोड़ी सी नॉन सीरियस टाइप की बात सर। अब सीरियस मुद्दे पर आते हैं। पहली बात तो ये कि एक शेर मुझे बड़ा प्रिय है कि जिसको पता नहीं है उसमें बड़ा जोशो खरोश है, जो पा गया है राज वो चुप है खामोश है। और मध्य प्रदेश के दोनों ही लीडर जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, वो कुछ इसी संजीदगी के लीडर हैं। शिवराज सिंह चौहान आपको कभी कोई दावा करते हुए इस तरह नज़र नहीं आएंगे कि सुन लो दिग्विजय, सुन लो कमलनाथ। और कमलनाथ जी का भी यही अंदाज है कि वो बीजेपी को लेकर कुछ इस अंदाज में बोलें, क्योंकि ये दोनों नेता ऐसा लगता है कि वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना पसंद करते हैं। निश्चित तौर पर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पर आगे बढ़ना ही
आपको सफलता और कामयाबी दिलाता है। इसीलिए शिवराज जी कभी ये नहीं देखते कि आगे पीछे अगल बगल उनके साथ उनकी पार्टी का कौन नेता कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो अपना तयशुदा कार्यक्रम तय करते हैं और उनका चाहे वो हवाई दौरा हो या सड़क मार्ग का दौरा हो, वो चलता रहता है अल सुबह से लेकर देर रात तक। फिर सुबह फिर भागा दौड़ी। कमलनाथ जी की अपनी स्टाइल है, वो अपनी शैली के हिसाब से, कॉरपोरेट शैली के हिसाब से चलते रहते हैं। निश्चित समय पर मीटिंग, छोटे छोटे पर्चे हाथ में, आपसे बात हो गई है, आपको देख लिया है, आपसे मिल लिया हूँ, आपसे कर लिया है, और फिर इसी पर बीजेपी तंज करती है, चलो चलो चलो। ठीक है साहब, ये भी राजनीति का हिस्सा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, और फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई नौटंकी किए हो तो क्षमा कीजिएगा। जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं प्रताप भानु शर्मा जी, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठतम नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, और युवा लेकिन वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चुनावी राजनीति को, चुनावी रणनीति को बहुत करीब से देखते हैं, और 2003 के उन पायनियर युवा नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव का खूंटा बहुत गहरा मध्य प्रदेश की भूमि पर गाड़ने में मदद की है, और जिसको उखाड़ने की बहुत कोशिश कांग्रेस ने की और 18 में कामयाबी मिली, लेकिन परमानेंट नहीं मिली। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज जी, मुझे समझाइए कि ये माइंड गेम तो अपनी जगह है, लेकिन अब ऐसे दावे रोज सुनने पड़ेंगे जिनसे हमें कभी राजकुमार याद आएंगे, कभी नाना पाटेकर याद आएंगे। बड़ी अदा होगी, बड़ी स्टाइल होगी, एक अलग किस्म की शैली होगी। 7 सूट सिलवा लें, 8 सूट सिलवा लें, सिलवाते रहो, मंसूबे, जैमर लगा हुआ है। दिग्विजय सिंह तो जैमर हो गए हैं। बड़ी दिलचस्प बयानबाजी, और रंग भी घोल देती है। नहीं तो राजनीति का वही उबाऊ चेहरा हम रोज रोज, माफ कीजिएगा उबाऊ नहीं, मतलब कई बार एक ही जैसे बयानों की वजह से उबाऊ। जी देखिए, चुनाव है तो अब तो ये तो सब सुनाई देते रहेंगे, और हमें लगता दोनों ही दलों ने इसको लेकर कमर भी कस ली। अपने अपने तर्कस में बहुत सारे बाण हैं और वो छोड़ना शुरू भी कर दिए। जहां तक बात करें बड़ी सीरियस, तो देखिए उम्र की बात बहुत हो रही शरद जी इस समय। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि 2 बड़े सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह जी भी उम्र के उस पड़ाव पर है और कमलनाथ भी। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ये मैसेज दे रहे हैं कि उम्र अभी ज़्यादा नहीं हुई है, मैं वही दिग्विजय हूँ, भले आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग तरह की जो भूमिका है वो निभाना शुरू कर दिया। और उसका असर कितना होगा अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि वो हमारे लिए शुभंकर है। पर 2018 के चुनाव को जब हम देखते हैं, नर्मदा परिक्रमा से लेकर बाकी चीज़ों को, तो फिर समझ आता है कि शुभंकर नहीं, वो एक मेहनत कश व्यक्ति है, और वो जमीनी हकीकत को जानते, अपनी भी जानते, पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, और बीजेपी को भी जानते। और बीजेपी इस बात को बहुत सीरियस ले रही है। तो दोनों दल अपने अपने तरह से लगे, बयानों के दौर भले चलते रहे, लेकिन ये सक्रियता दोनों दलों की ये दिखा रही है कि चुनाव को लेकर सूट किसके सिलेंगे, किसके बनेंगे, ये तो जनता तय करेगी। पर इतना ज़रूर है कि ये बात सच है कि कई लोग अपने सूट सिलवा कर रख लिए होंगे। बिल्कुल, सूट के सिलसिले जी, अच्छा हेडिंग है। तो देखा जाएगा कि किसके सिलसिले कहाँ तक कामयाबी तक पहुँचते हैं। सूट तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी सिलवाएंगे और प्रताप भानु शर्मा जी भी सिलवाएंगे। सूट नाना प्रकार के होते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर सूट चुनाव के लिए ही सिलवाया जाएगा, शादी के लिए भी परिवार में सिलवाए जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी, दिग्विजय सिंह जी जिस शैली में बोलते हैं उसमें व्यंग भी रहता है, अलग किस्म की छटा भी रहती है, और अभी वो छटा बिखेरने के लिए ऐसा लगता है कि फिर कमलनाथ जी से परामर्श के बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक आकाश पर अपनी खास शैली के साथ उतर चुके हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। आप लोग दावा करते हैं कि आपके लिए यानी बीजेपी के लिए दिग्विजय सिंह जी शुभंकर हैं, बहुत ही बढ़िया एम्ब्लेम है आपके लिए, हमेशा फलीभूत होते हैं। क्या किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो चूंकि ये सीरियस राजनीतिक चर्चा में हम भाग ले रहे हैं, तो नेचुरली मैं इसको 1 महीने पहले के जो परिवेश हैं जी, उसमें इस बयान को देखता हूँ। तो 1 महीने के पहले के परिवेश में इस बयान को देखें तो 2-3 बड़े प्रश्न हैं जो कांग्रेस के सामने खड़े हुए थे। नंबर 1, अडानी के विषय में जब राहुल गांधी और सभी पूरा परिवार के लिए पूरा देश खड़ा था, बड़े बड़े नेता खड़े थे, तब कमलनाथ जी शायद उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए और असहमत होते हुए उन्होंने अपने आप को किनारे किया था। और यहाँ तक कि वो ऐसा कहते हैं विदेश में रहे, यहाँ रहे भी नहीं। और जो हमारे पास सूचना है अपुष्ट हो सकती है, उसको आप मना भी कर सकते हैं, कि जब जिला स्तर पर धरने की बात आई थी तो खड़गे साहब ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को फ़ोन किए थे
और ऐसा सुनते हैं कि कमलनाथ जी ने कहा कि मैं आ जाऊंगा तब कर लूंगा, तो नाराज भी हुए कि भाई आप सीरियसली, धरना तो होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तारतम्य में फिर जेपी अग्रवाल जी प्रभारी के रूप में यहाँ आए, बहुत अच्छा धरना नहीं हो पाया, उनका प्रदर्शन नहीं हो पाया। और तभी जेपी अग्रवाल जी ने एक बयान दिया था जिस पे आपने भी चर्चा करी थी और सभी मीडिया ने करी थी कि कमलनाथ जी नेता होंगे कि नहीं होंगे चुनाव के पश्चात ये पार्टी तय करेगी। उनसे भी ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, तो एक क्वेश्चन मार्क वो लगा कर गए थे। अब आप ये प्रश्न चाहे मुकुल वासनिक जी से पूछ लो, चाहे जेपी अग्रवाल जी से पूछ लो, चाहे जितने लोग दिल्ली से आए उन सब से आप जैसे ही पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं साहब हमारे यहाँ तो हाईकमान तय करता है, वो डिनाई कर जाते हैं इस बात को क्लियरली। तो अब इस डायलिमा को कैसे ख़त्म किया जाए? कांग्रेस क्योंकि एक लीडर बेस्ड पार्टी है शरद जी, तो वो ढूंढते हैं हम किसके पीछे चले। तो दिग्विजय सिंह जी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनको इकट्ठा करना है नीचे कैडर को, जो कमलनाथ जी नहीं कर पाते, उनका हेलीकॉप्टर गलियों में नहीं जाता है, वो तो दिग्विजय सिंह जी की गाड़ी जाती है, तो वो कैसे इकट्ठे करें एक नाम पर। तो स्वाभाविक है कि वो बार बार इस स्टेटमेंट को देने की कोशिश करते हैं जिस स्टेटमेंट की पुष्टि दिल्ली का कोई नेता नहीं करता है। ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर भी आपको ध्यान हो अरुण यादव, अजय सिंह, ऐसे 2-4 नेता रहे जिन्होंने किनारा किया इस बात से कि हाँ भाई जेपी अग्रवाल जी ठीक बोल रहे हैं। तो इस परिवेश में मैं इसको देखता हूँ और मेरा मानना यह है कि चूंकि कमलनाथ जी के भी अडानी जी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने एक विजडम के आधार पर कुछ निर्णय लिए होंगे जिससे दिल्ली गार्डेड चल रही है। तो उस गैप को फिल करने का बार बार इन बयानों से दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं, जो आसानी से नहीं होगा शरद जी, क्योंकि मैटर दिल्ली का है ये, राहुल जी के आसपास कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, सब कह भी दिया आपने। और उसके बाद भी तुर्रा ये है कि सादगी और सरलता उसमें इतनी कि प्रताप भानु शर्मा जी का चेहरा गंभीर 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 होता गया, जो उनकी मुस्कुराहट थी। खैर अब तक उनके मानस के गांडीव में तमाम वो तीर तैयार होंगे जो उत्तर रूपी तीर होंगे, पुराने खिलाड़ी है साहब। हाँ, किसी को घायल करने वाले नहीं होंगे। जी शर्मा जी। जी देखिए, झूठ की बुनियाद पर कही गई बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है, और जो राजनीतिक चश्मे से किसी भी बात का, किसी भी बयान का या किसी भी घटना का सिर्फ पार्टी के नजरिए से कोई कहे, जैसे हितेश वाजपेयी जी ने अपनी प्रस्तुति करी, वो इतनी तथ्यहीन, आधारहीन है कि वो कमेंट करने लायक ही नहीं है। और सबसे बढ़िया बात तो आज के जो डिबेट की शुरुआत आपने कर दी, कमाल कर दिया आपकी मिमिक्री ने, समा बांध दिया है। हम लोग बड़े नौटंकी बाज हैं सर, बड़े नौटंकी बाज हैं। जी नहीं, आप बहुत ही विद्वान और कलाकार भी हैं, ये आपने दिखा दिया हम लोगों को। जी जी। और ये जहां केवल हम दोनों नहीं है। जी जी जी। बयानों की बात है जी, बहुत साफ तौर पे दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव 2023 के विधानसभा के हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में होंगे। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, और कोई प्रश्न चिन्ह उस बात पर या उनके नेतृत्व पर ना तो मुकुल वासनिक ने कभी लगाया और ना ही जेपी अग्रवाल साहब ने बताया। एक प्रश्न के जवाब में जेपी अग्रवाल साहब ने ये जरूर कहा था कि मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया क्या है हमारी पार्टी के अंदर, हमारे दल के अंदर जी। और उसको हमने अर्थ का अनर्थ करके डॉक्टर वाजपेयी जी पता नहीं काय में डॉक्टरेट कर रहे हैं, हम तो इनको मेडिकल का डॉक्टर मानते हैं, पर इनने पीएचडी भी कर रखी है शायद अर्थ का अनर्थ निकालने की। तो वो हर जगह नहीं चल सकती वो चीज, अपनी प्रैक्टिस में ही करें, अपने मेडिकल फील्ड में रहें, वो सबको अच्छा लगता है। नाराज हो गए मुझसे सर? नहीं बिल्कुल नहीं, हम आप तो बड़ा इसलिए करते हैं, नाराज दिख रहा है सर। पर झूठ का पुलंदा नहीं स्वीकार कर सकते। हमारे दल में जो एकता है, जेपी अग्रवाल जी का स्पष्ट बयान था, नहीं बहुत स्पष्ट बयान था, के लिए आपने नहीं सुना, पूरे कार्यकर्ताओं ने सुना, पूरे मध्य प्रदेश ने सुना है उसको, बिल्कुल सही। इसलिए आप उसे दोहराने की जरूरत या उस पर आपको अपना कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल आता है दिग्विजय सिंह जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत उनके कैरेक्टर में है। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे तब भी खूब मेहनत करके मध्य प्रदेश को उन्होंने खूब बनाया था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हर क्षेत्र में
उन्होंने विकास के काम को एक नया अंजाम दिए थे। गलत बात है और बिल्कुल। अरे सुन तो लो, हमने तो आपकी गलत बात को कभी गलत नहीं कहा। तो बिजली अब सड़क हम पानी गायब सही- था। हम सही जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए आप। जी सुन ले। अब जी, दूसरी जी, बात ये है, जी दिग्विजय सिंह ने यदि नर्मदा यात्रा करी 3200-3300 किलोमीटर की, तो बैठने वाले आदमी नहीं है। फिर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी, तो आपने वहां भी उन्होंने पूरा एक राष्ट्रीय महत्व के उस आयोजन में अपनी आहुति दी, अपना मार्गदर्शन दिया और मेहनत करी उस व्यक्ति ने। और आज यदि माइक हटा दिए गए थे मध्य उनके प्रदेश सामने से, की- वो आपने देख लिया होगा, जी। हमने नहीं देखा। जयराम रमेश जी ने हटाया था। हाँ नहीं, वो किसी बात पर क्या हुआ था उसको आप उल्लेख करेंगे तो मैं उसमें भी डिबेट करने तैयार हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर विषयांतर मत करिए आप। दिग्विजय सिंह जी जब जिस तरह की मेहनत ग्रास रूट पे जाकर जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मंडलम, सेक्टर और पोलिंग बूथ तक की समीक्षा कर रहे हैं, निश्चित रूप से भाजपा के अंदर बहुत हलचल है, परेशान है। उनका जो अभी तक का 3-3.5 साल का कार्यकाल चला है, वो सरकारी प्रशासन के दम पर चला है। कार्यकर्ता उनका घर में बैठ गया, और किस तरह के मतभेद उनके अंदर हैं, इसका तो ये उल्लेख करते ही नहीं है वाजपेयी जी। कहीं आप देखिए विजय वर्गीय जी जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को भेजा जा रहा है, कहीं उनके संगठन के प्रभारी जा रहे हैं, कहीं आपके पीछे उनके प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जा रहे हैं, कहीं उनके हर जिले में, हर बड़े बड़े संभाग में उनके लोग दौरा कर रहे हैं। उस जी पर सर। हमने कभी टिप्पणी नहीं करी। और आज दिग्विजय सिंह यदि संगठन को मजबूत करने, कांग्रेस की सरकार बनाने और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जोड़ रहे हैं, एक शक्ति फूंक रहे, तो एक उसका हमें सभी को आदर करना चाहिए। और कमलनाथ जी ने एक जिम्मेदारी उनको दी है कि प्रदेश की उन कठिन सीटों पर जाकर वो आकलन करें और बताएं कि उनको हम कैसे जीत सकते हैं। और वो फार्मूला निश्चित रूप से उनके अनुभव से, उनकी मेहनत से और कार्यकर्ताओं के फीडबैक से निकलेगा शरद जी। और मध्य प्रदेश में जो उन्होंने कहा है कि 6-7 लोगों ने सूट बनवा लिए हैं, सोच समझ के कहा है, क्योंकि 18 साल का शिवराज सिंह जी का कार्यकाल पूरा हो गया, प्रतिद्वंदिता मुख्यमंत्री पद की वही है। तो शपथ तो हमारे जिनने यहाँ सूट हमारे बनवाए यहाँ- वही हमारे लेंगे ना यहाँ सर। हमारे यहाँ तो कमलनाथ जी पूर्ण विश्वास के साथ, कार्यकर्ताओं का विश्वास लेकर, जनता का विश्वास लेकर, और जिस तरह से उनके साथ छलावा हुआ, धोखा हुआ, शरद जी, सौदेबाजी 10 सेकंड करके देंगे सरकार बस, गिरा जी, दी बढ़िया गई। जी, आता हूं आपके इसके बाद अब जब जनता में सहानुभूति उनके प्रति है, जनता कह रही है कि हमने 5 साल के लिए आपको चुना था, अब हम फिर से चुनकर आपको सरकार में मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इनका भाजपा का बखियां उधड़ रही हैं, पेट दुख रहा है। और चलिए, डॉक्टर साहब हमारे आज हितेश वाजपेयी जी स्वयं के गिरवान में झांक के देख लें तो अच्छे स्वस्थ रहेंगे। जी 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 बस मैं 10 सेकंड ये कहना चाह रहा था। देखिए साहब, मेरा पॉइंट वही है जो आपका विषय है शरद जी, कि उनकी, दिग्विजय सिंह जी की इस लाइन का पुष्टि कोई केंद्र का नेतृत्व नहीं कर रहा। बस मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने ये थोड़ा ना कहा दिग्विजय सिंह क्यों नहीं मेहनत करेंगे। वो मेहनत करेंगे तभी तो हमारी सरकार बनेगी साहब। तो हमने मना थोड़ा ना किया, वो कर रहे हैं मेहनत, नो डाउट कर रहे हैं। मेरा कोई उससे उनका विरोध थोड़ा ना है साहब। पर मेरा तो पॉलिटिकल पॉइंट है कि कमलनाथ जी के कैंडिडेचर को लेकर, और सर कमलनाथ जी के कैंडिडेचर को लेकर जो आपका प्लान है सीएम के, उसको डिनाई कर गए। कोई विवाद नहीं है, उस पे मना कर गए जेपी अग्रवाल साहब प्रभारी जी। बिल्कुल कोई मना नहीं कर गया है, पूरा समर्थन उनके सर, साथ कर में गया, है। ऐसा मत और बोलो सर। समय पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। सर कर गए मना, सर माना। आप ना समझे तो हम चलिए, उनका बयान है, मेरा नहीं है। चलिए चलिए, आपसे ये आज का विषय नहीं तो है। वो मुझे जानकारी आज का नहीं है। विषय ये नहीं और है। जेपी जी। अग्रवाल साहब बहुत साफ कहने वाले आदमी हैं, इसीलिए वो साफ मना कर गए। 10 साल तक संसद में रहे, मैं आपसे बेहतर उनको मनोज जानता हूं। जी, मनोज जी, मुख्य बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं या बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, उनसे परे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में कभी भी ऐसे स्टूडेंट के तौर पर हमने उनको नहीं देखा कि वो थोड़ा आराम कर लें, विश्राम कर लें या कुछ गफलत बरत लें। वो लाडली बहना को लेकर मैदान में डटे हैं। उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी योजना है, बराबर वो जा रहे हैं बहनों के बीच में और कार्यक्रम अपने कर रहे हैं। और उसके बीच में उनका पूरा फोकस इस समय सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने पर प्रतीत हो रहा है और उसी में वो प्राण फूके हुए हैं।
कमलनाथ जी का जैसा हमने कहा कि उनकी अपनी शैली है, वो भी किसने सूट बनाया नहीं बनाया, मैंने भी बनवाया कि नहीं बनवाया, इसमें नहीं उलझे हैं। वो अपनी मीटिंग्स में उलझे हैं और वो तो अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि सही बात है कि कई बार तो पार्टी के कार्यक्रमों में भी, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी वो नज़र नहीं आते हैं। और जाहिर तौर पर इसके पीछे उनकी कोई मजबूत वजह रहती होगी, क्योंकि उनसे पूछने की बात कौन पूछेगा, पहला तो ये सवाल है। और दूसरा ये भी है कि वो इस तरह के नेता नहीं है कि कभी इस तरह की किसी अनुशासनहीनता को बरतें। इन परिस्थितियों में आप इन दोनों नेताओं की तैयारी को कैसे देखते हैं, क्योंकि यही वो लीडर हैं जिन्होंने पिछली बार के मुकाबले को बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा किया था, और इस बार भी इन्हीं दोनों नेताओं पर यह दारोमदार है कि वो अपनी अपनी पार्टियों के लिए संकट मोचन बनकर सामने आए। देखिए, एक तो बहुत क्लियर है कि दोनों दलों ने साफ करने का प्रयास किया है कि हमारा चेहरा शिवराज जी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुछ दिन पहले हमने इससे चर्चा भी की और तमाम लीडर्स जब भी मंच पर होते तो वो कहते हैं, अब सूट जहां तक सिलने की बात है वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसी तरह की बात दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं कि हमारे जो नेता है, हमारा जो मुख्यमंत्री है, वो यदि बनती है कांग्रेस की सरकार तो कमलनाथ होंगे। तो ये निश्चित है कि कमलनाथ वर्सेस शिवराज ही चुनाव मैदान में है। जहां तक योजनाओं की बात करें तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लेकर आती रही है, शिवराज जी की सरकार, और वो जनता से सीधे कनेक्ट अपना बनाते हैं। लेकिन कमलनाथ जी इसमें थोड़ा सा पीछे है, उसकी पूर्ति दिग्विजय सिंह कर रहा है। इसलिए शरद जी ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। वो उन चीज़ों की पूर्ति करने में लगे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यदि दोनों लीडर मिल जाए, जैसा बार बार सवाल उठते रहे कि दोनों के बीच कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती रहती है, अलग अलग गुटबाजी की बातें होती, तो हमें लगता है यही एक मैसेज देने का कांग्रेस का प्रयास भी है और भारतीय जनता पार्टी का तो साफ मैसेज है कि विकास के नाम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस बार का चुनाव विकास वर्सेस विकास ही होगा, योजना वर्सेस योजना ही होगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, अगर कांग्रेस में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के मिलने की बात है तो बीजेपी में हमारी बात आज ही हुई है, गुरुवार को ही हुई है विधानसभा अध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि शिवराज जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा मध्य प्रदेश के चुनाव में, एक उनका दावा है कि अपूर्व जन समर्थन का साक्षी बनेगा। और ये दोनों चेहरे विश्वास और भरोसे के चेहरे हैं और इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। राष्ट्रीय परिदृश्य भी यही कहानी कह रहा है, ऐसा उनका दावा। बिल्कुल सर जी, और इसीलिए आपने देखा हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी लगातार आ रहे हैं, अभी 24 को फिर आप लगातार आप देख रहे हैं शाह साहब आते हैं, नड्डा साहब आते हैं। वहीं इसके ठीक उलट चले जाइए कि मान लिया मैंने उस स्टेटमेंट को जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस प्रियंका जी छत्तीसगढ़ चली जाती हैं, भूपेश बघेल जी हर महीने 2-3 बार राहुल भैया के आजू बाजू खड़े दिखाई देते हैं आपको और बड़े इनर्जेटिक दिखाई देते हैं। वो केमिस्ट्री सर यहाँ गायब है। आप वो सबका छोड़ो तो खड़गे साहब नहीं आए साहब, आप सोच लो कभी, और ना कोई प्रोग्राम समझ में आता है कि प्रियंका जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, किसी का तो कोई प्रोग्राम है। जवाब लेता हूँ। तो वो कठिन दौर से कांग्रेस गुजर रही है और मुझे ऐसा लगता है केंद्रीय कांग्रेस के राडार पर अब मध्य प्रदेश नहीं है। उनने मान लिया है कि भाजपा और शिवराज जी के रहते हुए यहाँ बहुत कठिन है कि कमलनाथ जी कुछ कर पाएंगे। प्रताप भानु जी, कोई निकटवर्ती दौरा प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, या यहाँ कमलनाथ जी का ऑरा इतना तगड़ा है कि इन सब की आवश्यकता महसूस नहीं होती? देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो मध्य प्रदेश का बहुत ही व्यापक दौरा कर रहे हैं, सघन दौरा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व जो एआईसीसी में हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे राहुल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, अभी उनकी प्राथमिकताएं राष्ट्रीय मुद्दे जो हल करने में लगी हैं उनमें पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और जब उनकी आवश्यकता मध्य प्रदेश में दौरे करने की होगी, उनके पास प्लान होगा, उन्होंने पूरा अगला कैलेंडर तैयार है उनके पास में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव एक साथ ही हैं जी? हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के एक साथ हैं जी। अब यदि भाजपा के लोग प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं तो ये तो मान ही लेना चाहिए कि हमारे कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का दौरा जरूर मध्य प्रदेश में होगा। कब होगा, किन किन जगहों पर होगा, किन मुद्दों को लेकर होगा, सामने आएगा। वो तो उसमें इन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम भी एक 100 सुनार की एक लोहार की स्टाइल में जवाब देंगे उनको। वो भले ही 10 बार बुला लें, 4 बार बुला लें, हम एक मीटिंग में उसमें सफाया करेंगे, झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जी छत्तीसगढ़ में नहीं है।
नहीं, भरोसे का संकट वही है आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं प्रियंका है। जी ने इसीलिए भरोसा रैली वहां करी, अरे, यहाँ नहीं करी। प्रियंका गांधी इतनी मीटिंग करेंगी मध्य प्रदेश में कि आप विश्वास सर, एक नहीं बार कर तो सकते। बुलवा दो सर। और प्रियंका जी के आने के बाद मध्य प्रदेश में और सोने में सुहागर जो लगेगा। चलिए, और किस इंशाल्लाह तरह से बुलवाइए साहब। माहौल बनेगा। चलिए, जी, आपने जी। देखिए मध्य प्रदेश में यदि आज 150 सीट आ रही हैं तो हम 200 तक पहुंचेंगे। आप आपकी बार 500 लाइए, 200 लेकिन पार। प्रियंका जी राहुल जी को बुला लीजिए बस। तो विधान परिषद का गठन करवा दीजिए साहब, जिससे कम से कम नहीं, सीटों की कर संख्या कर लेंगे जी, आप 400 के तो नहीं आसपास कर तो हो पाए। जाए। आप तो नहीं जी। कर पाए 18 साल में, हम कर 15 लेंगे, महीने आप में चिंता आपने ना तो बना करिए। दी थी विधान जी, परिषद। इस बार गठित हम करके 5 complete साल कर और दिया। आप दोनों चलाएंगे महानुभावों को और हम किए गए देखना चाहेंगे वायदों को सर। हम पूरा करेंगे। आपकी और- ऊर्जावान और वाणी को हितेश हम- वाजपेयी आप ना आ पाओ तो विधान परिषद में आ जाना आप भी अपनी पार्टी से, यही हमारी दावत है। चलिए, शुभकामनाएं आप दोनों को। प्रियंका जी आ आपके जाएं लिए बस। शुभकामनाएं। हितेश छोटे चलिए भाई हैं चलिए, हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, चुनावी शंखनाद। नमस्कार।